नमस्कार दोस्तों, हितेश बात कर रहा हूँ। स्वागत है आपका इस छोटे से वीडियो में। वीडियो लेते चले आ रहे हैं। अभी एक फिर वीडियो हम आपके साथ ले रहे हैं। हाइब्रिड सिस्टम है और बताना चाहूँगा अभी आपका ये बसखारी में मैं वीडियो बना रहा हूँ। बसखारी में सेटअप है, प्रकाश डायग्नोस्टिक सेंटर है, बहुत प्रचलित है और यहाँ पे जांच वगैरह जो भी होते हैं। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये थी कि बिजली के बिल से और आए दिन बिजली की फॉल्ट हो जाते थे। यहाँ पे इनके साथ डीजी सेट भी लगा हुआ है और डीजी सेट लगने से इनका डीजल की बर्निंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो हमारे साथ एक चर्चा हुआ कि हम इस सेटअप को कैसे डालें कि हमारा डीजल भी बचत हो और बिजली की रिक्वायरमेंट मेरी बहुत कम से कम हो। तो चलिए हम सेटअप एक बार इनको दिखा देना। मैं ऊपर चलता हूँ, सारी चीज़ें एक बार फिर से बताते हैं क्या है, कैसे रहा है सारा चीज़। आ जाइए, डिटेल में सारी चीज़ें जानेंगे, कैसे वर्क कर रहा है, क्या चीज़ें रहा है। पहले मैं बता दूं आपको, ये जो हमारी बातचीत हुई थी 5 किलोवाट ऑफ ग्रिड सेटअप के साथ बातचीत हुई थी। तो यहाँ पे 2 एसी होने के कारण हमारा सेटअप बहुत अच्छे से लोड नहीं ले पाता था। तो हमने यहाँ पे 4 बैटरी के साथ 2-2 एम्पियर की 4 लुमिनस की बैटरी पड़ी हुई थी पहले से, हमने नए बैटरी के साथ लगा रखा है। तो फिर हमने इनको सजेस्ट किया, जब इनकी आए दिन अभी फ्यूचर में और भी लोड बढ़ेंगे तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने डे का 8 किलोवाट का सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया है। ये कमर्शियल कनेक्शन पे नहीं, घरेलू कनेक्शन पे लगा हुआ है और इस पर सब्सिडी भी है। हमने सब्सिडी भी इनको मिलेगी, अभी सारा सेटअप हो गया है, मिलेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता देता हूँ। अभी मैंने डीसी-डीबी के साथ, आपका एसी-डीबी हो गया, आपका डीसी-डीबी हो गया। ऊपर मैंने 9 पैनल के साथ कनेक्ट कर रखा है। अभी मैंने बॉक्स इसलिए नहीं बंद किया है, कुछ चीज़ें अभी अंडर प्रोसेस में हैं, कुछ चीज़ें टेक्निकली अभी सेट करनी है, इसलिए मैंने इसको बॉक्स को अभी बंद नहीं किया है। और अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं। अगर मेरे फ़ोन में मैं दिखाना चाहूँगा आपको, मैंने फ़ोन में भी आईडी पासवर्ड लगा के इसको इंस्टॉल कर रखा है और आप देख सकते हैं लाइव कैसे चल रहा है। अगर इस पर आप स्क्रीन पर थोड़ा दिखाना, ये लाइव चल रहा है क्योंकि हमें ग्रिड से मैंने ऑफ कर रखा है, इसलिए कि हमारा 5 किलोवाट का सेटअप है। पैनल से केवल 1 किलोवाट की जनरेशन इसलिए आ रही है क्योंकि इनके यहाँ जो खपत है केवल 1 किलोवाट की है। हम ग्रिड में अभी नहीं बेच रहे हैं, इसलिए कि इनके यहाँ अभी नेट मीटर नहीं लगा हुआ है। नेट मीटर जैसे ही लगेगा फिर मैं यहाँ सेटिंग, इन्वर्टर की सेटिंग से जाके एक्सपोर्ट ऑन कर देंगे, फिर एक्सपोर्ट होता रहेगा। अभी देखिए ग्रिड से 0.3 किलोवाट जनरेशन, मतलब नगर कुछ भी नहीं ले रहा है और आपका बैटरी 100% चार्ज है। ये यूपीएस हमारा 1 किलोवाट का लोड ले रहा है। हमारा स्मार्ट, इसमें 2 तरह के लोड होते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। बहुत ये उनके लिए भी है जो उनके यहाँ बड़े लोड की रिक्वायरमेंट रहती है, कंजप्शन ज़्यादा है। इसमें सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी ये चीज़ें हैं कि हर घर में 2 तरह के लोड होते हैं। एक होता है इम्पोर्टेंट लोड या छोटे लोड, जैसे आपका हो गया टीवी हो गया, चार्जर पॉइंट हो गया, फैन हो गया, एलईडी हो गया। ये छोटे आपके लोग इमरजेंसी लोड हैं, ये आपको चलाने ही चलाने पड़ेंगे। आप ये नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ ये हमेशा चलने हैं। लेकिन जो फ्रीजर है, जो आपका वॉशिंग मशीन है, जो आपका एसी है, ये कुछ देर के लिए भी अगर लाइट कट भी जाती है तो भी ना चले, चल जाता है। तो इस सिस्टम में इतनी अच्छी सेटिंग दे रखी है। इसमें 3 पॉइंट दिया रखा है। एक पॉइंट है मेरा ग्रिड इनपुट का है, दूसरा पॉइंट है नॉर्मल लोड जो इमरजेंसी के लोड है, हमने उस पर कनेक्शन दे रखा है। एक होता है स्मार्ट लोड। स्मार्ट लोड वो लोड होते हैं जो घर के हैवी लोड है। तो क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ऑफ ग्रिड सेटअप की अगर बात करूँ, जो ट्रांसफार्मर इन्वर्टर होते हैं उसके साथ क्या होता है, मैं एक साथ पूरे घर को लोड दे देता हूँ। क्या है कि हमारा शाम को मान लीजिए हमारी सनलाइट चली जाती है और लाइट भी कट जाती है, तो सारा लोड हमारा बैटरी पे शिफ्ट हो जाता है। उस केस में क्या होता है, घर के पर्सन को ये नहीं पता चलता है घर में लाइट है या नहीं है, तो हमारी बैटरी पे ज़्यादा लोड जाता है और हमारा इन्वर्टर लेके बैठ जाता है। बट इस इन्वर्टर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस इन्वर्टर के साथ ये है कि अगर हमारे यहाँ सनलाइट है तो हमारा स्मार्ट लोड चलता रहेगा। शाम के समय में अगर सनलाइट हट जाती है, चली जाती है और लाइट भी चली जाती है तो इसमें टाइमर सेटिंग होता है। 2 मिनट 3 मिनट तक हैवी लोड चलेंगे, उसके बाद हमारा स्मार्ट लोड पॉइंट बंद हो जाता है ऑटोमेटिक और हमारा इमरजेंसी की जो चीज़ें हैं वहाँ से सप्लाई चलती रहती है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि रात के समय में अगर आपको उठना नहीं पड़ेगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सिस्टम बंद नहीं करना पड़ेगा, हमारा इमरजेंसी की चीज़ें चलती रहेगी, हमारा बैकअप रूप में हमारी बैटरी बची रहेगी, हम रात भर आराम से लाइट पंखे चला सकते हैं।
तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है। मैंने तभी ऑलरेडी 3-4 सेटअप डाल रखे हैं, मैंने उसके वीडियो भी दिए हैं, बट इतनी डिटेल्स मैंने नहीं बताया था आपको। तो ये चीज़ें हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। और मैंने चेंजर के साथ भी कनेक्ट किया है। चेंजर इसमें मैंने 2 चेंजर इसलिए दे रखा है, एक डायरेक्ट ग्रिड के साथ घर में कनेक्ट है। अगर बाई चांस कुछ भी होता है हमारे सिस्टम के साथ तो हमें अगर हो सकता है मैं तुरंत ना आ पाऊँ, तो चेंजर को नीचे कर लेंगे और अपना पूरे घर की लोड को बाईपास करके चला सकते हैं। तो ये रहा है, तो अच्छा वर्क कर रहा है। अभी तक शिकायत कोई नहीं मिली है, सिस्टम चल रहा है। मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर दिया। एक बार पैनल पे भी चलते हैं और देखते हैं पैनल कौन सा पैनल मैंने डाल रखा है और कितने पैनल हैं और कितना वर्क कर रहा है। ठीक है, चलते। अब मैं छत पे आ गया हूँ और ये आपका 5 किलोवाट का स्ट्रक्चर लगा हुआ है और टोटल 9 पैनल हमने विक्रम के 595 वाट के पैनल मैंने दे रखा है। और पहले जब हमारा कनेक्शन हुआ था ऑफ-ग्रिड इन्वर्टर के साथ, ट्रांसफार्मर इन्वर्टर के साथ, तो 3-3 के सीरीज में बने, 3-3 के स्ट्रिंग में बने थे। अभी सारा सीरीज में बना के इसको कनेक्शन कर रखा है और ये सिस्टम चल रहा है। मैंने वहाँ पे एक पैनल नहीं लगाया इसलिए कि टंकी को वॉश करने के लिए भी आसानी से कोई उसको सफाई कर सके, कोई दिक्कत ना हो। अभी मेरा ये प्रॉपर जाम है। और देखिए RCC इसलिए लगाया जाता है, RCC कंपलसरी होता है। किसी भी सोलर पैनल को अगर इंस्टॉल कर रहे हैं आप तो RCC कंपलसरी होता है। तो मैंने लगभग ये 18 इंची की RCC है और मान के चलिए मैंने 1.5 फीट से 2 फीट की हाइट पे मैंने इसको दे रखा है। तो सिस्टम चल रहा है, आगे बहुत अच्छा वर्क करेगा। मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताऊं आपको, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि कहा जाता है कि सस्ता बार बार, महंगा एक बार। तो ये सिस्टम वाकई में थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। तो मैं हमेशा उन लोगों को प्रेफर करूंगा कि अगर हाइब्रिड पे जाना चाहते हैं आप तो कोशिश करें ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर के साथ जाएं, तो अच्छा वर्क करेगा आप फ्यूचर में। और इसमें एक खासियत ये है कि आप इसमें फ्यूचर में लिथियम बैटरी भी डाल सकते हैं। अभी लिथियम थोड़ी कॉस्टली आ रही है, लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो 5 साल बाद लिथियम और भी सस्ता होगा, तो आसानी से आप इस पर लिथियम बैटरी डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।